हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े उनको मेरा सादर प्रणाम और जो मुझसे छोटे उनको बहुत बहुत सारा प्यार। तो अभी मैं गई हुई थी एक्सरे कराने के लिए, इसलिए मैं साड़ी पहनी हुई हूँ क्योंकि मैंने कहा एक बार ही करा ही लूँ तो ही निश्चित रहूँगी। अब उसकी रिपोर्ट शाम को या कल मिलेगी मुझे। तो वो डॉक्टर जहाँ पे मैं एक्सरे कराने गई थी उन्होंने बोला कि आपको कब फ्रैक्चर हुआ था, कब गिरी थी, ये सारी बातें हो रही थी। फिर मैंने उनको बताया कि 20 दिन हो गया। बोले कितने एक्सरे हुए, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, तो सारी चीज़ बताई। पर वहाँ से मैंने मेडिसिन नहीं लेके आई क्योंकि हमारे डॉक्टर ने बोला था मेडिसिन नहीं खाना, जितनी कम से कम हो उतनी बस मेडिसिन खाना। तो मैंने मिनिमम 10 या 12 दिन ही खाई, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं खाई है। और ऐसा प्रोटीन चीज़ें खाती हूँ जिसमें कैल्शियम वाली चीज़ खाती हूँ जिसमें कि अपने आप हड्डी जो है वो जुड़ जाए। तो अभी तो आपको मैंने कहा बताया था कि मैं घर के काम करने लगी, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं घर के काम करना मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। और कुछ भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं कुछ लोगों को लगता है कि बस ड्रामा करे, और ड्रामा करने का मुझे कोई शौक नहीं है। पर कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल। वो सोचा कल हमारे चावल बहुत क्वांटिटी में है, आपको पता है, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं। कभी कभार ना हम चावल की रोटियां भी बनाते हैं। आप कहेंगे तो हम आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। तो चावल की रोटियां भी बहुत अच्छी लगती है, अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, बट उनको गर्म खाओ। अगर आप थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब खाओगे ना तो वो अच्छी नहीं रहती है। तो यहाँ पे ना मैंने चावल को रात में फुला दिया था। डोसे का बैटर होता है ना, और काफ़ी लोग अब सोच रहे होंगे आरती ठंड में डोसा बना रही है, आखिर क्या बात है। मतलब कि कई बार क्या होता है उसका खमीर बैटर जो नहीं होता है, पर मैं आप लोग को बताऊंगी, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मैं अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ, और मुझे नहीं पता, पर सबका नज़रिया अलग अलग होता है ना। और एक बताऊं मैं आप लोगों को एक बात, अभी मैं बर्तन क्लीन कर लूँ उसके बाद बताऊंगी इसका जो बैटर बनाया है मैंने। एक बात बताऊं, बिहेवियर इंसान का जब चेंज होता है, जब उसका मूड अगर सही रहे, ठीक रहे, तब वो वैसा ही करता है जैसा उसका मन। पर अभी मेरा मूड ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में भी मैंने आपसे कभी गलत नहीं कहा है ना। और मैं यही बोल रही थी, उनका भी बिहेवियर चेंज होता है, वो ऐसे को अच्छे हैं, पर ऐसे मुझे मतलब सपोर्ट तो अधिक अधिक से अधिक ज़्यादा करना था ना उनका, करते हैं। पर एटलीस्ट ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं अब कहाँ जा रही हूँ घर छोड़ के, वो भी मुझे खुद को भी नहीं पता है। और यहाँ पे मैंने सॉक्स पहने थे, आप बोल रहे थे आरती आप ना सॉक्स पहनते हो ना कैप लगाते हो, सब कुछ करती हूँ, पर जब काम करती हूँ ना, तो काम करने के दौरान मुझे ना सॉक्स समझ में आता है ना कैप समझ में आता है, बस मैं काम करती रहती हूँ। सो अभी यहाँ पे हमारे ऑलरेडी आधे बर्तन क्लीन हो गए थे, आधे और रह गए थे। तो ना जैसे ही मैं बर्तन क्लीन करके रखती हूँ, वैसे ही मैं आग जला देती हूँ। उसके पहले उसमें के बाद ना अंगारे हो जाते, फिर मैं जाके सेक लेती हूँ। जी हाँ, क्योंकि शिव भी छोटा है तो उसको भी मैं थोड़ी बहुत ना अजवाइन की वो दे देती। अभी तो उसको लहसुन का माला पहना दिया, तो उसकी थोड़ी बहुत सर्दी है, वो खिंच रही है। और कहते हैं जब जब तक बच्चा फीड करता है, जब तक माँ को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। बच्चे से ही माँ से ही बच्चे का जो भी है होता है ना। तो इसलिए, और ठंड अभी कुछ ज़्यादा ही पड़ गई है। हाँ, और मैं आप लोग को बताऊं कि अभी टाइम हो रहा था करीब, जैसे 9 बजे के पहले पहले मैं सब कुछ काम कर लेती हूँ। बट हाँ, खाना मैं लेट खाती हूँ। खाना जब मेरे को सोना हो उसके आधे 1 घंटे पहले ही खाती हूँ। मैं खाना नहीं खाती हूँ वरना मुझसे काम नहीं होगा, इस वजह से। चलिए अब हम सीधे आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो ये हम अभी बना रहे हैं आज नई डिश, और आज समझ रहे होंगे आरती ठीक होने लगी तो वो सारी चीज़ें करने लगी। एक्चुअली ना सब कुछ करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने हल्का सा फ्राई किया, और ये डोसे का बैटर है। तो आज हम आलू फिलिंग वाली नहीं बना रहे हैं, इसमें हम नए तरीके का बना रहे हैं, आप लोगों को भी बताएंगे। सो आप लोग बने रहिएगा। और देव को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है टिफ़िन में, है ना। तो अभी तो बेचारे को उससे रख देते थे, मतलब मार्केट वाला पोहा, कहीं कुछ कहीं कुछ, और जो बनता था मैं बना देती थी धीरे धीरे करके। अभी तो समझ लीजिए कि 1 वीक से बहुत अच्छे से करने लगी हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो आज उसको मैं बना के देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये चावल का डो है, जैसे हम डोसा का बैटर बनाते हैं ना, वही है। और इसमें मैंने बना लिया है, देखते हैं
चलिए बने रहिएगा, हम जल्दी आप लोग देखिए। ये मैंने पहले सोचा बहुत सारा आलू होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए भी रहेगा, तो हमने कहा चलो इस पे हमने थोड़ा सा दही भी डाला हुआ था, बहुत कम क्वांटिटी में। एक्चुअली मेरा मंडे फास्ट था ना, उसी के नेक्स्ट डे मैं बना रही थी, तो मैंने कहा दही रखा है, सिर्फ हम दही उसको चढ़ाने के लिए, भगवान जी को चढ़ाने के लिए बस रखे थे, और बाकी जो था ना हमने सब इस पर घोर दिया था। इसमें मैंने टमाटर, प्याज और जो भी चीज़ अगर आप वेजिटेरियन डालना चाहते हैं वो कह लीजिए एक चीला टाइप का, पर इसको मैं कुछ हट के बना रही हूँ। उस पर मैंने देखिए धनिया पत्ती भी कट करके डाल दिया है। मैं इस पे जो ऑयल देख रहा है ना, आप 1 या 2 बार ही मैं डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डाला, बार बार मैं ये झंझट नहीं करती हूँ। एंड मैं आप लोगों को अभी बैक कैमरे से ही बताऊंगी। देखो ये डो हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया, और पहले बार का थोड़ा सा मतलब मोटा बना था। एंड कभी भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, फर्स्ट टाइम की हमारी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है, बट हाँ कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी थी हमें। हाँ, जो अगर पहले नए नए बार बना रहे हैं तो उनको तो थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि घर में सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए हमें, है ना। और यहाँ पे उसके बाद ये देखो मैं इसको सिकने का वेट कर रही थी, और पहली बार हमारा कुछ भी चीज़ बिगड़ता है, कटता है, फटता है, टूटता फूटता, ये साथ हमारे साथ होता ही होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी हो रही थी मुझे निकालने की, तो हमारा फिर भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया था, ये आप खुद देख लीजिए, और ये क्रिस्पी था, है ना। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को ये कैसे बनाना है। तो मैं ना बार बार पानी की छींटे और बार बार ऑयल नहीं डालती हूँ, सिंपल सा हमने इसको डो को डाला और यूं फैला लिया, ये देखो, और इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसका हम वेट करेंगे सिकने का। ये देखो ये जाली जाली पड़ गई हैं, तो अभी ये गोल्डन हो रहा है, 5 मिनट बाद हम पलट देंगे। अभी ये हमारा हो गया है। अब देखो कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हुआ है, एंड क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। आकार थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अभी 1-2 ऐसे ही बनाऊंगी, अब छोटे छोटे बनाऊंगी मैं, तो उसको मैं हल्का सा उस साइड भी सेक ले रही हूँ। वैसे तो ऑलरेडी हमारे टमाटर प्याज सेके हुए थे, और पर एक बार और ही मैं कर ले रही हूँ। ये देखो ये हो चुका है। अब इसको हम ऐसे रोल कर देते हैं, क्योंकि देव को आलू वाला पसंद नहीं है, तो हमने कहा कि आज हम चलो ऐसे ही वाला है बनाते हैं। तो ये देखो ये बन गया। ऐसे मुझे बनाने में अच्छा लगता है ना, आप लोग बताइएगा आपको देखने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अब बाकी के मैं और बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चलिए बाय बाय। ये हमारे देखिए धूप में आपको ऐसे दिख रहा है, क्योंकि हम धूप में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। इतनी सारी क्वांटिटी में बनाए हैं, और ये हरी चटनी है और वो सॉस है। तो देखो कितने अच्छे बने ना, क्रिस्पी, बहुत सारी क्वांटिटी। 1 मिनट बाबू शेफ, ये देखो ये कितने सारे बनाए हैं हमने, है ना, और इनकी फिलिंग भी बहुत अच्छी है। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और इसमें हमने आलू नहीं डाला है, प्याज और टमाटर और धनिया। बात कर लो, बात कर लो, बोलो दादी मौसी नानी, सब लोग होंगे इस पे। अब आपको खाने को हम नहीं देंगे सब कुछ। आओ आओ आओ, अले 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 अले, मोबाइल कहाँ गई, मोबाइल कहाँ गई, मोबाइल कहाँ गई, मोबाइल कहाँ गई। आराम से गिर गई। अच्छा, नाश्ता पानी करने के बाद फिर मेरा कोई भी व्लॉग बनाने का मन ही नहीं था। अभी मैं आप लोग को बता दूं, जब से मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे उठना है, करना है खुद के लिए। और देखिए लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ है, पर इनकी दवाइयों के लिए मुझे करना ही करना है। कल भी इसी बातों पे
बात छिड़ गई थी। एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी दवाइयों का, मैंने कहा दवाइयों दवाइयों क्या करना, दवाइयों का मंगवाना है ना, और तुम लेके आओ दवाई। तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा देखो, तुम मुझसे बात करो ना करो, मैं करूँ ना करूँ, पर मैं तुम्हारे लिए इतना तो ज़रूर करूँगी, है ना। चाहे तुम मुझे कुछ भी मेरे साथ कर डालो, पर मैं इतना है कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयों की कमी नहीं होने दूँगी, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, है ना। और बोल रहे थे इसका भी व्लॉग बना रही होगी, इसके लिए भी कहीं कैमरा रख दिया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी भी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड करूँ, है ना। और भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ अपनी जगह है। और इसी माध्यम से मैंने उनको भी कल यही चीज़ समझाई थी, और मैंने कहा मैं कहीं भी रहूं पर तुम्हारा करके जाऊंगी मैं, इतना तो मुझ पे विश्वास रखना। और कहना चाहिए, कल किसी ने मुझे कमेंट किया था, आरती आप इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो, इतने ज़्यादा, क्योंकि और मैं अब किसी ने मुझे ये भी कहा था, अच्छा कि अगर तुम्हारी जगह कोई और तो उठ भी नहीं पाती। सच में, अगर कई लोग को कहते हैं ना कि ड्रामा कर रही है, ये कर रही, अगर मुझे ड्रामा करना होता ना, आप देखिए पिछले वीडियो मेरे जाके पड़े पड़े मैं व्लॉग बना रही थी, मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, है ना। आप देखिएगा ज़रूर जो मुझे ड्रामा करते हैं, और मुझे पड़े नहीं रह जाता है ना। और जब आपके पास कोई हेल्प करने वाला ना हो, जब तक मेरे पास थे तब तक तो मैं ठीक है, और उस समय मैं इतनी अधिक पेन में थी, सिर्फ मैं जान सकती हूँ। अभी भी मैं कर रही हूँ, पता नहीं मुझ में हिम्मत है या क्या है, ये मुझे चीज़ें नहीं पता। तो अभी मेरे और कपड़े मैंने पैक किए हुए थे ना बैग में, तो सारे फैला दिए थे मैंने इस वजह से, और कुछ तो इन्होंने निकाल के रख दिए थे कि कपड़े पैक करो, है ना। तो फिर इसलिए, और यहाँ पे मैं जो है मेरे, वो मैंने अलमारी में रख दी, क्योंकि इतने सारे कपड़े ले आके मैं क्या करूँगी, है ना। पता नहीं मुझे कब तक रहना है, इसलिए। और ब्लॉग डालूँगी, और डालूँगी, हमेशा डालूँगी, है ना, टेंशन मत लेना तुम। और अभी भी जा रही हूँ, सो मैंने इनकी दवाइयाँ ऑर्डर की है, उसके बाद ही जा रही हूँ। चाहे तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, आप खुदगर्ज मुझे मत बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मुझे खुदगर्ज बनना होता तो उससे पहले भी बन जाती, है ना। शेफ, शेफ, हेलो, हाँ भैया। देखो, इसने हाथ पोस्ट भी उतार लिए, मैंने सॉक्स पहना है वो भी उतार लिए। इसको पहना दो भैया, आप पहना दो, ग्लव्स पहना दो हाथों में। जाओ भाई राजा, पहना देंगे। आजा 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 आजा। मम्मी और बच्चे को बहुत 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 ठंडी लग रही है, तो अब मम्मी और बच्चे जलाएंगे आगी, और हम तापेंगे अपनी आगी, है ना। आज ये पूरी लड़की लग रहा। अच्छा, मैं इसको कहीं लेकर भी जाती हूँ ना, तो सब यही बोलते हैं कि चेत पूरा लड़की लग रहा है। और ये शिप की पहली ठंडी है, पहली ठंडी। नूना मुना नूना मुना 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 मुना, बड़ी हो गई। देखो ऐसे चढ़ता है मेरे ऊपर, ऐसे चढ़ता है। इसकी बहुत सारी आजकल शैतानियां होने लगी हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ठीक है, अब मैं मम्मा को काम करने देता हूँ, मैं थोड़ी देर बाकर में बैठूंगा, उसके बाद मिलूंगा। तो अभी यहाँ पे ना, वैसे तो गैस आ गई थी, तो मैंने एक दिन इस पे चूल्हा पे खाना बनाया था, और चूल्हा पे क्या, सिगड़ी पे खाना बनाया था, जो कि आप लोगों से बताया था। तो मैंने कहा चलो आज चूल्हा भी लीप देते हैं, हम थोड़ा बहुत उस पर खाना बना लेंगे, थोड़ा बहुत इस पर हम बना लिया करेंगे। सो हम यहाँ पे गोबर लेकर आए थे, और जो आपको कुर्सी के ऊपर दिख रहा होगा वो रखा हुआ है गेहूँ। गेहूँ सूख चुका है, अब उसको भी हमें देख के और फिर रख के जाना। वैसे तो ना मैं
जैसे मेरे पास कब, ऐसे तो मेरे पास पैसे रहते हैं, ऐसा नहीं है, इतना तो खुद पे विश्वास रखती। अच्छा, कुछ लोग कमेंट आते हैं, आरती तुम ऐसा ऐसा क्या है कि तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आते हैं? भाई, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए औरत होती है ना, अगर जहाँ 2 रुपए खर्च कर रहे हैं वो 1 रुपए ही करती है। इस हिसाब से औरत अपना घर चलाती है। एंड मैं आप लोग को बताऊं कि जो गेहूँ और जो चावल मिलते हैं ना, वैसे तो हम उनको चावलों को बेच देते, कई बार तो आप लोग को बताया है ना, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। उससे फिर हम थोड़ा बहुत किराना सामान ले आते हैं दुकान में, क्योंकि हमें हर महीने ही मिलता है और हर महीने ही हम दे देते हैं, क्योंकि हम चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं इस वजह से। और यहाँ पे हमारे देखो, ये सब काम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, मतलब चूल्हे में खाना बनाना, चूल्हे की लिपाई, बहुत 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 अच्छा लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि ठीक है ना, और कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को नहीं है। चलिए, अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, और यूं ही प्यार और सपोर्ट हमेशा दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखते हैं आप लोग इतना लोग लाइक बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए लाइक करने में क्या जाता है। एंड लाइक करने में मुझे कुछ मिलता भी नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उससे मुझे हिम्मत आती है कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा।